हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ग्लैम विद अंशु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं आपको किचन में देख रही हूँ। मैं जा रही हूँ कुकिंग करने, और कुकिंग इवनिंग का टाइम है, शाम का। अभी मैं क्या बनाऊंगी? आज मैं बनाऊंगी निमोना यूपी स्टाइल में। अगर आप यूपी के रहने वाले होंगे तो आपको पता होगा यूपी स्टाइल में किस तरह निमोना बनता है, तो मैं वो बनाऊंगी। और अभी रात का टाइम है, जैसे मैंने बताया शाम का टाइम है, तो थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तो मैं निमोना बनाने जा रही हूँ। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए पहले मैं मटर ले लेती हूँ और मैं बताऊंगी किस तरह इसकी रेसिपी बनती है। अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप इसे खाना, सॉरी बनाना, इसे टेस्ट करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे अभी सब्जियां लाके रखी गई हैं। मैं आपको बैक कैमरे दिखा। यहाँ पे गाइस ये सब्जियां रखी गई हैं, अभी ये आई हैं मार्केट से, और इन्होंने साथ में अपना बैग भी रख दिया है। तो ये मटर रखी है, मैं मटर उठा ले रही और इसे चलेंगे। सबसे पहले हम इसे छील लेंगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने आधा किलो मटर छील लिया है। ये हमारा हरा मटर है। आपने इसी तरह हरा मटर लेना है और इसे छील लेना है। उसके बाद इसका ना आपने हल्का दरदरा सा पेस्ट बनाना है, बिल्कुल पतला सा बारीक सा पेस्ट नहीं बनाना, आपने दरदरा सा पेस्ट बनाना है। और जो इसमें मसाला पड़ेगा, इसमें ग्रीन मसाला ही डालेंगे। तो जैसे मैं आपको दिखा रही, मैंने मसाला भी लिया हुआ है यहाँ पे। तो आपने धनिया ले लेनी है, और जिस तरह आप स्पाइसी खाते हैं उस तरह आपने हरी मिर्ची ले लेनी है। तो ये हरी मिर्ची है, और इसमें लहसुन ले लेना है आपने। अगर आप चाहें तो लहसुन के इस तरह ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप लहसुन की पत्तियां भी ले सकते हैं हरे पेस्ट में। उसके बाद आपने इसमें और जो लेना है वो है अदरक। तो ये गाइस ये अदरक है, अभी हमने इसे छीलना है, हमने छीला नहीं है। अदरक ले लेना है। इसके बाद इसमें दो चीज़ें और पड़ेगी, वो होगी जीरा और काली मिर्च। तो वो मैं आपको अभी दूसरे प्लेट में दिखा रही हूँ, वो मैंने अलग रखा है पीसने के लिए। तो यहाँ पे गाइस ये मैंने जीरा भी ले लिया, और काली मिर्च जो मैं आपसे कह रही हूँ वो इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। जब इसका पेस्ट मैं बना लूंगी तो इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। तो चलो मैं पहले इसका पेस्ट बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसमें किस तरह और क्या प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे गाइस ये हमारा मैंने अपने मटर का पेस्ट बना लिया, और आप देख सकते हैं ये हल्का दरबरा सा है, आपको पता चल रहा होगा। और मैंने ये हरा पेस्ट बना लिया है, जो मैंने धनिया लहसुन मिर्चा और अदरक लिया था उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और ये इधर मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे तेल। उधर गाइस हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है, तब तक इसमें हम डाल देंगे हल्दी हाफ स्पून, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। तो ये हमारा काली मिर्च पाउडर मैंने लगभग 1 स्पून डाल दिया है। जिस तरह आप स्पाइसी खाते होंगे उस तरह मैंने बताया। अभी हमारे मसाला रेडी हो गया। तो यहाँ पे गाइस हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी मेथी, अजवाइन और जीरा थोड़ा सा। तो यहाँ पे गाइस मैंने ले लिया है इसे, मेथी अजवाइन और जीरा। अब इसमें मैं तड़का डाल दूंगी। अभी हमने तड़का डाल दिया है। उसके बाद फिर गाइस मैं इसमें डाल दूंगी अपना मसाला। ये हमारा मसाला हो गया। अब मसाला मैं थोड़ी देर भून लूँगी। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी, यहाँ पे गाइस मैंने इसे थोड़ा सा चला लिया है, और कटोरी में थोड़ा सा मैं डाल दूंगी। इसी कटोरी से मैं थोड़ा सा डाल दूंगी पानी। उसके बाद फिर मैं इसे चला दूंगी। इसे मैं तब तक ऐसे चलाऊंगी जब तक थोड़ा हल्का ये भून नहीं जाएगा। और हमारा जब थोड़ा ये भून जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी अपने मटर का पेस्ट। इसके बाद अब मैं इसके बाद गाइस आपने ना 5 मिनट बाद फिर से आपने कढ़ाई को ओपन कर लेना है। फिर आपने अपने मसाले को चला देना है। आप देख सकते हैं मसाला अभी पक रहा है हमारा। उसके बाद आपने इसमें ना ग्रीन पेस्ट जो आपने बनाया मटर का उसे डाल देना है, और डालने के बाद अच्छी तरह आपने इसे मसाले में मिक्स कर लेना है। आप जो 3-4 बार ऐसे कलछी चलाएंगे ना तो आपको ये मिक्स होता नजर आएगा। और आपने इसे ना राउंड राउंड करके चलाना, ताकि अच्छी तरह आपके मसाले में ये मटर जो है मिक्स हो जाए। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मसाले में जो है ये मटर मिक्स हो गई है? क्या होगा गाइस ना, दोनों पेस्ट एकदम इक्वल हो जाएंगे, कलर बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा, और बहुत अच्छी तरह आपके मटर में वो मसाला मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद आपने ना फिर थोड़ी देर के लिए इसे 5 मिनट के लिए ढक देना है। और ढकने के बाद आपने 5 मिनट बाद इसे फिर ओपन कर लेना है। जब 5 मिनट आपके हो जाएंगे, फिर करने के बाद आप देखेंगे आपका मसाला और मटर दोनों भुन जाएंगे। मटर भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता गाइस। तो फिर आपने इसमें ना अपने आलू काट के डाल देने हैं आपने।
छोटे छोटे। फिर उसके बाद आपने इसमें डाल देना है टमाटर, और इनको फिर आपने अच्छी तरह चला देना है, और चला देना है इतनी अच्छी तरह कि इसमें मटर और आलू सब एकदम मिक्स हो जाए गाइस। अभी तो नई आलू जो मिल रही है हमारी, ये जल्दी एक ही स्टीम में अच्छी तरह पक जाती है। चलाने के बाद फिर आपने कढ़ाई को ढक देना है, और उसके बाद फिर आपने 5-10 मिनट बाद जब आपको लगे ये हो गया होगा, फिर आपने इसे ओपन कर लेना है। इसमें अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल देने हैं, और आपने इसमें ग्रेवी लगाने के लिए, अगर आप सूखा खाना चाहते हैं तो फिर आपने थोड़ी देर इसे और पकाना है, फिर आपने बंद कर देना है ओनली नमक डालकर ही। और अगर आप ग्रेवी चाहते हैं तो फिर आपने इसमें पानी डाल देना है। तो मैं यहाँ पे सूखा नहीं, हम लोग राइस के साथ इसे खाएंगे, तो इसे मैं ग्रेवी करूँगी, तो इसमें मैं पानी डालूँगी अपने टेस्ट के अनुसार, जिस तरह हमारी फैमिली का वो है। तो पहले मैंने नमक डाल के इसे बंद कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे जो सब्जी है, मटर का कलर हल्का ग्रीन, डार्क ग्रीनिश सा हो गया है। जैसे आप देखेंगे साग का कलर हो जाता है डार्क सा ना बनाने के बाद, वैसे ग्रीन सा हो गया है। अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है। पहले मैं इसे अच्छी तरह चला लूँगी, ताकि इसमें बिल्कुल गिल्टियाँ ना पड़े, जो दाने से पड़ जाते हैं ना वो दाने ना पड़े, और अच्छी तरह पानी इसमें मिल जाए, इसमें गोली सी ना रह जाए, गिल्टी सी ना पड़े। उसके बाद फिर मैं गाइस इसमें और पानी डालूंगी, आधा 1 गिलास, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है, तो हमें थोड़ा इसे और लाइट ग्रेवी करना होगा। पानी इसे डाल के इसे थोड़ा और सा पतला करना होगा। तो यहाँ पे गाइस मैं फिर से 1 गिलास पानी, 1 गिलास से थोड़ा कम ही था, मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह फिर मिक्स कर दूंगी, और उसके बाद हम इसे ढक देंगे ताकि, और ढक देंगे पकने के लिए इसे। और हमारा जब ये फिर, अभी मैं साइड से ना जो मसाले लगे हुए हैं जो मटर का, उसे मैं छुड़ा के इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं फिर इसे गाइस ढक दूंगी, और ढकने के बाद आपने इसे 10-15 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पर आपने इसे पकाना है। और जब पक जाएगा, अगर आप हींग खाते हैं तो आपने हींग का तड़का लगा देना है, अदरवाइज आपने कुछ नहीं करना है। इसे चावल या चपाती के साथ खा सकते हैं। तो इस तरह गाइस आप इसे बनाकर इसे खा सकते हैं। ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे यूपी स्टाइल में निमोना कहा जाता है। ये खासकर ना ठंडियों के टाइम में ही बनता है। ठंडियों में जब मटर होती है ना, तो जो है मटर को पीस कर इसे लोग ठंडियों में बनाते हैं। जो सॉफ्ट मटर होती है, हार्ड वाली नहीं, सॉफ्ट सी जो मटर होती है, उसी का ये बनता है। एंड आप इसे राइस के साथ या चपाती के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेवी होता है जिससे आपको टेस्टी लगे, उसे बनाकर आप खा सकते हैं। और जो वो फ्रोजन मटर मिलती है ना, उसमें टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, उससे आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना है। और आपने ग्रीन मसाला ही इसमें डालना है जब भी बनाना है। तो इसी तरह का, जिस तरह मैंने आपको बताया, उसी तरह मसाला आपने इसमें डालना है, तो फिर टेस्ट आएगा। ज़्यादा मसाला आपने नहीं डालना, नहीं तो मसाले का ही टेस्ट आएगा, आपको प्रॉपर इस सब्जी का टेस्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह आपने बनाना है, और बनाकर आपने इसे खाना है।